हाँ, तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था, एक्सप्रेस 1/3 - 4i इन टर्म ऑफ a + ib। इस 1/3 - 4i को आपको किस टर्म में लिखना है, a + ib में। तो जब तक i नीचे आ रहा है डिनोमिनेटर में, जब तक i डिनोमिनेटर में आ रहा है तब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं होगी। ये देखो आप i नीचे लिखा है, ये i डिनोमिनेटर में आ रहा है। अगर इफ i इज इन द डिनोमिनेटर देन इट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स फॉर्म। एंड नाउ हाउ टू मेक इट इनटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म, रेशनलाइज करके, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई बाई कॉन्जुगेट 3 + 4i, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे हम दोनों तरफ, ऊपर नीचे, डिनोमिनेटर इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में। तो 1/3 - 4i, 3 + 4i से ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 + 4i से नीचे मल्टीप्लाई करें। अब ये देखो क्या आ गया, ऊपर तो 3 + 4i आ गया, डिनोमिनेटर में a - b, a + b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, 9 - 16i स्क्वायर, सॉल्व करो, a स्क्वायर डेट इज 3 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर डेट इज 4i स्क्वायर। अगेन क्या वैल्यू रखते हैं हम, i स्क्वायर किसके इक्वल था, i स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो ये क्या बन गया भाई, दिस इज 3 + 4i अपॉन 25। यू कैन राइट इट 3/25 प्लस 4/25i बन गया। देखो a + i भी, रियल पार्ट कितना है, 3/25 एंड इमेजिनरी पार्ट कितना है, 4/25। तो दिस इज हाउ टू मेक ए नंबर इन कॉम्प्लेक्स फॉर्म। हाँ देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं हम। जैसे हमने कहा कन्वर्ट 3 - 2i अपॉन 1 + i का होल स्क्वायर इंटू कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड फाइंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अब आपके पास क्या है, देखो फिर वही चीज़ आई है, 3 - 2i अपॉन 1 + i का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में i आ रहा है 1 + i, और जब तक डिनोमिनेटर में i रहेगा तब तक कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं हो सकती। तो यू हैव टू एलिमिनेट i फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तरीका क्या है, यू जस्ट इसको पहले होल स्क्वायर ओपन कर लो, 1 का स्क्वायर प्लस i स्क्वायर प्लस 2i, और क्या करेंगे भाई, i की जगह i स्क्वायर की जगह -1 प्लस 2i, 3 - 2i अपॉन 2i, ये 1 से 1 कैंसिल हो। अब रेशनलाइज करें। अब रेशनलाइज करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि नीचे तो केवल i है। तो जब मैंने बताया था नीचे केवल i हो तो ऊपर नीचे i से मल्टीप्लाई कर दिया करो। अगर डिनोमिनेटर में केवल i है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को i से मल्टीप्लाई कर दें। i की पावर ऑड है ये 1,
तो ये आ गया 3 माइनस 2i अपॉन 2i इंटू आई अपॉन आई। Your aim is only to eliminate I from the denominator anyhow, either by multiply by conjugate or simply multiply or divide it by I. So this is 3i, I square again minus 1 upon 2 minus 1 I square. So it is 3i plus 2 upon minus 2. अब देखिए सेपरेट कर लो इसे, तो ये क्या बन गया माइनस 3/2i माइनस 1। दैट इज रियल पार्ट को पहले लिखो, इमेजिनरी पार्ट को बाद में लिखो। दिस इज रियल पार्ट। रियल पार्ट कितना हो गया यहाँ पर -1 और इमेजिनरी पार्ट -3/2, राइट। दिस इज द वे। अब हमने देखा नीचे से आई खत्म हो गया, ठीक है। ये आपका हमने बताया। हाँ भाई, अब देखिए इसके बाद आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसका मैग्नीट्यूड, है ना। मॉड जेड, जेड इक्वल टू, अगर आपके पास a प्लस आई भी है तो मॉड जेड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड। अगर जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, तो जेड का मॉड, जेड का बार, सॉरी बार कह रहा हूँ, मॉड का मतलब इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कहते हैं मॉड जेड, जेड का मैग्नीट्यूड। जैसे फाइंड मॉड जेड इफ जेड इज इक्वल टू 1/3 माइनस आई। अब यहाँ जेड की वैल्यू देखो जो दी हुई है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में नहीं है, क्योंकि उसमें आई नीचे आ रहा है, आई जो है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। और अगर आई डिनोमिनेटर में आएगा इसका मतलब अभी आप इसमें रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट नहीं बता सकते, इसमें नहीं बता सकते, क्योंकि इसमें तो 3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म ही नहीं है। तो पहले तो आप इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करते हैं? कि वही बच्चों कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके जेड इज इक्वल टू 1/3 माइनस आई, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हो गया b प्लस आई और ये हो गया a माइनस बी, a प्लस बी। आई स्क्वायर की जगह क्या रखोगे? आई स्क्वायर की जगह -1, 3/10 प्लस 1/10 आई। अब ये तो हो गया रियल पार्ट और ये हो गया इमेजिनरी पार्ट। अब मॉड जेड क्या होता है भाई? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो रियल पार्ट हो गया 3/10 और इमेजिनरी 1/10, 9/100, 1/100 यानी कि 10/100। वन अपॉन अंडर रूट 10।
ये देखिए, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजनरी का स्क्वायर। रियल हो गया 3/10, तो ये हो गया 3/10 का स्क्वायर। और इमेजनरी पार्ट क्या है? 1/10, 1/10 का स्क्वायर। 9/100, 1/100 एलसीएम ले लिया। तो z का जो मॉडुलस वैल्यू है वो 1/√10 आ गई। तो हमने क्या बताया सबसे पहले, z = 1/3 - i है। तो क्योंकि 3 - i डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं है, इसको हमें रेशनलाइज करना पड़ेगा। 3 + i से ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दी। 3 - i का कॉन्जुगेट क्या हुआ? 3 + i, a - b, a + b, a² - b² यार। 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर की जगह -1, 3/10 प्लस 1/10 i। ये हो गया रियल पार्ट, ये हो गया इमेजनरी पार्ट। अब इसका मॉड क्या आएगा? अंडर रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर यानी कि 3/10 का स्क्वायर, इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर याद। ठीक है भाई, इतना हमने आपको बता दिया।